अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वहीब बेसत और आप देख रहे हैं द डेली बात। पहला हिस्सा तो था साइंस और मज़हब के इब्तदाई सवालात का, लेकिन अब आता है असल मैदान। यहाँ वो सवालात हैं जो आज हर नौजवान पूछ रहा है, वो सवालात जिन्हें सुनकर हमारे उलमा के चेहरे बदल जाते हैं और प्रोफेसर्स के पसीने छूट जाते हैं। ये वो सवालात हैं जो पाकिस्तान की नई नस्ल को या तो रोशन ख्याल बना रहे हैं या बिल्कुल मज़हब से दूर कर रहे हैं। यूथ का सबसे पहला सवाल है, जब साइंस हमें रोशनी देती है, बिजली देती है, मोबाइल देती है, जहाज़ देती है, तो मज़हब क्या दे रहा है? क्या कुरान हमें रॉकेट साइंस पढ़ाता है? क्या हदीस हमें मोबाइल फ़ोन बनाना सिखाती है? ये सवाल नौजवानों के जहन में है और ये सवाल हक है। लेकिन मज़हब का जवाब ये है, साइंस हमें हाउ यानी कैसे बताती है, लेकिन मज़हब हमें वाई यानी क्यों के बारे में बताता है। साइंस कहती है कायनात कैसे बनी, मज़हब कहता है किसने बनाई और क्यों बनाई। ये फ़र्क अगर समझ आ जाए तो झगड़ा ही ख़त्म हो जाए। लेकिन अफसोस, न मस्जिद ये समझा रही है और ना ही यूनिवर्सिटी। नाज़रीन, नौजवान पूछते हैं, अगर इस्लाम इतना कंप्लीट है तो मुसलमान क्यों ज़वाल का शिकार हैं? क्यों हम दुनिया में पीछे हैं? क्यों यूरोप, अमेरिका, चीन आगे निकल गए? ये सवाल हर क्लासरूम में है, हर कैफ़े में है, हर डिबेट में है। लेकिन हकीकत यह है, इस्लाम ने हमें पीछे नहीं किया, हमारे हुक्मरानों ने हमें पीछे किया है। हमने दीन को छोड़ा, इल्म को छोड़ा, साइंस को छोड़ा, हमने मस्जिद को यूनिवर्सिटी से अलग कर दिया। यही तबाही थी। हमारे नौजवानों ने कुरान को रट लिया लेकिन कुरान का मैसेज खो दिया। हमारे साइंसदान ने इक्वेशंस लिख ली लेकिन ईमान खो दिया। ये तसाद ही हमारी बर्बादी था। नाज़रीन, बहुत से लोगों का कहना है कि मौलवी साहब कहते हैं कि ज़मीन साकिन है, साइंस कहती है घूम रही है। मौलवी साहब कहते हैं एवोल्यूशन झूठ है, साइंस कहती है हकीकत है। मौलवी साहब कहते हैं सूरज ज़मीन के गिर्द घूमता है, साइंस कहती है ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। तो क्या मज़हब वाकई साइंस को रोकता है? और डेली बात का जवाब है नहीं। असल मज़हब कभी साइंस को रोकता नहीं है, कभी साइंस के खिलाफ नहीं रहा। इस्लामी साइंसदान इब्न अलसीम, जाबिर बिन हियान, अल राजी, इब्न सीना, क्या ये सब मौलवी नहीं थे? क्या ये सब कुरान के साथ साथ साइंस पढ़ने वाले लोग नहीं थे? असल इस्लाम कहता है इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े, लेकिन आज के मौलवी ने इल्म को सिर्फ अपनी मस्जिद तक कैद कर दिया है और यही है असल खराबी। नाज़रीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, DNA एडिटिंग, क्लोनिंग, स्पेस कॉलोनाइजेशन, यूथ कहती है अब हमें खुदा की ज़रूरत नहीं, हम खुद सब कुछ बना लेंगे। लेकिन ज़रा सोचें, साइंस हज़ारों बीमारियों का इलाज निकाल चुकी है लेकिन मौत नहीं रोक सकी। साइंस ने रॉकेट बना लिए लेकिन ज़लज़ला नहीं रोक सकी। साइंस ने इंटरनेट दे दिया लेकिन डिप्रेशन और एंजाइटी ख़त्म नहीं कर सकी। सवाल ये है कि क्या साइंस वाकई खुदा को रिप्लेस कर सकती है या साइंस भी आखिरकार खुदा की कुदरत के सामने झुक जाती है? नाज़रीन, ये थे वो सवालात जो आज के नौजवान पूछ रहे हैं, लेकिन असल मसला सवालात का नहीं, असल मसला ये है कि हमारे माशरे में सवाल पूछना जुर्म समझा जाता है। मौलवी कहता है चुप कर जा, ईमान कमज़ोर है। प्रोफेसर कहता है ये सब मजहबी बकवासियात हैं। और बीच में नौजवान चीख रहा है मुझे जवाब चाहिए। ये चीख आज हर पाकिस्तानी नौजवान के दिल में है। डेली बात कहती है कि सवाल करना गुनाह नहीं, सवाल दुबाना सबसे बड़ा जुर्म है। नाज़रीन, अगले हिस्से में हम बात करेंगे तारीखी यूरोप के चर्च और साइंस की जंग की, मुस्लिम साइंसदानों के सुनहरे दौर की, और ये कि पाकिस्तान ने क्यों अपने बच्चों से मुस्तकबिल छीन लिया। साथ रहिएगा। अस्सलाम।